ये सग विस्की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सो गुरु मिले तो भी सस्ता सा। ये संसार एक विस्की बेलरी है और गुरु अमृत की खान है। शीश दिए से भी अगर गुरु मिल जाते हैं तो भी सस्ता जानो, ऐसा कबीर जी का कहना है। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति कोई सूरमा करता है, भक्ति सूरवीरों का काम है। सो जाति वर्ण का अभिमान छोड़ देता है, सो ही भक्ति कर सकता है। साधु ऐसा चाहिए जग ज्ञान विवेक, साधु ऐसा चाहिए जग ज्ञान विवेक। बाहर मिलते सो मिले अंतर सब सोए, बाहर मिलते सो मिले अंतर सब सोए। कैसा संत ऐसा चाहिए जिसमें ज्ञान हो, जो ब्रह्म का जानकार हो, जो ब्रह्म ज्ञान करवा सके, जिसमें निर्णय करने की क्षमता हो, विवेक से भरपूर हो। जैसा बाहर से हो वैसा ही अंदर से हो। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आओ, कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आओ। साधु पोसते भावन गिने अभाव, साधु को पोसते भावन गिने अभाव। संत के पास कोई भाव से आए या अभाव से आए, भाव वाले में और अभाव वाले में कोई अंतर नहीं करता। साधु दोनों को पोसते भावन गिने भाव, न भाव पर ही ध्यान देते हैं न अभाव पर ही ध्यान देते हैं। जो जिस भाव से ही उनके पास आता है उनको ज्ञान देते हैं। जो भाव पर रहे भीतर बस वही सो, भीतर और न बसा वही ऊपर और न हो, भीतर और न बसा वही ऊपर और न हो। जैसा भाव पर रहता है वैसा अंतर में होता है। भीतर और न बसावे ऊपर और न होए। बाहर भीतर से संत जन एक जैसे होते हैं। कमल पात्र है साधु जन बसे जगत के माय, बालक केरी धाय जो अपना जानत ना।
जो जगत में रहते हैं तो कमल के पत्ते की भांति, जैसे कमल के पत्ते पर पानी का लेप नहीं चढ़ता, ऐसे ही संतों पर जगत की मेल नहीं चढ़ती। बालक केरी भाई जो अपना जानत नहीं, भाई जो बच्चे को पालती है उसे पता होता है कि ये अपना नहीं है, सिर्फ वो सेवा देती है। ठीक सब कुछ मालिक का मानकर संत जन भी ऐसा ही करते हैं। संतन छोड़े संतता कोटिक मिले संत, संतन छोड़े संतता कोटिक मिले संत। मले भुवंगम भेदिया शीतल तान तजन, मले भुवंगम भेदिया शीतल तान तजन। संत कभी संतता को नहीं छोड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, चाहे कितने असंतों के बीच में संत को डाल दिया जाए, वो अपने संत स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से चंदन पर सत लिपट जाते हैं, लेकिन उनके विष से चंदन कभी शीतलता को नहीं छोड़ता है। कबीरा हमारा कोई नहीं, हम काहू के नहीं, पारे पहुंची नाव जो मिलके बिछड़ी जाए, मिलके बिछड़ी जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा कोई भी नहीं है और न हम किसी के। नाव में जिस प्रकार से आदमी बैठते हैं, लेकिन जब वो नाव पार जाती है, उतरते हैं तो सब बिछुड़ जाते हैं। ठीक हम भी उसी प्रकार से हैं।